रायसेन में पुल हादसे पर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का बयान। पूरी कोर्ट आने पर जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि ये उनके समय का बना हुआ पुल था। जैसा अभी अभी आपने कहा कि काफी पुराना एक पुल रायसेन रोड पर गिरा है, अभी अभी इसकी जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधीन वो ब्रिज है और इसकी सूचना मिलने के साथ ही मैंने एमडी से बातचीत की है। जो प्रारंभिक जानकारी आई है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड था और उस पर रिपेयरिंग का काम भी चल रहा था, लेकिन इसी दौरान ये हादसा हुआ है जो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए था। और इसके कारणों पर विस्तृत चर्चा के लिए भी मैंने कहा है और विस्तृत जानकारी के लिए भी मैंने कहा है। तो विस्तृत जानकारी के साथ ही आपको विस्तार से हम जानकारी दे पाएंगे इसके कारणों के बारे में। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इसके लिए जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सही लगा रही है, इसलिए सही लगा रही है कि आखिरकार ये तो उनके ही कार्यकाल का बना हुआ पुल है। देखिए, ऐसे में ये राजनीति करना दुर्घटनाओं पर अच्छा नहीं है। ये घटनाएं नहीं होना चाहिए। अब जो उनके कालखंड के बने हुए पुल हैं उसमें भ्रष्टाचार है तो फिर बेहतर है कि वो ठीक से बता सकते हैं। लेकिन आज हमारी कोशिश है, एक तरह से ये कोशिश चल रही है कि ऐसी उन सभी चीज़ों को रोका जाए जिनके कारण से दुर्घटनाएं होती हैं, जिनके कारण से गुणवत्ता से समझौते होते हैं। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग एक तरह से नए तरह से चीज़ों को समायोजित करने में अपने कार्य को पूरा कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। देखिए, अभी जो लोग हैं उनको, जो घायल हुए थे, उनको एम्स में शिफ्ट किया गया है और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था भी की जा रही है। 4 लोगों की जानकारी है, 2 मोटरसाइकिलें शायद गिरी थीं, उसमें 4 लोग सवार थे। उन सभी को एम्स में एडमिट करके और उनके इलाज की व्यवस्था भी की जा रही है। रिपेयरिंग का काम चल रहा था लेकिन आवागमन में उसको रोका नहीं गया था। मैंने कहा कि इसीलिए इन सारे कारणों पर जानकारी लेकर, देखिए, आवागमन रोकना भी बहुत आसान नहीं है। आजकल इतना हैवी ट्रैफिक होता है और उसके बाद अगर आवागमन पूरे तरीके से रोक दिया जाए तो वो भी एक कारण असंतोष का बनता है। लेकिन फिर भी अगर आवागमन रोकना आवश्यक था तो वो रोका क्यों नहीं गया, ये तकनीकी रिपोर्ट के साथ ही स्पष्ट होगा। और मैंने कहा इसकी जानकारी लेकर जो भी दोषी हैं उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।